Hello everyone. So it is the fifth part of present indefinite tense, the field in which we work. मतलब हम काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसको अंग्रेजी में किस तरीके से बताएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। मैं पढ़ाता हूं। देखिए, मैं पढ़ाता हूं में जो सब्जेक्ट है वो मैं हूं, और जो क्रिया है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो पढ़ाने का। तो पढ़ाने का कार्य कौन करता है, आप ये बताइए। कौन करता है? मैं करता हूं। तो यहां पे क्या आएगा? आई। ठीक है। और हमने आपको बता दिया है, इसमें हम लोग ऐसा नहीं लगाएंगे कि मैं पढ़ाता हूं, आई एम टीच, मैं पढ़ता हूं, आई एम रीड। ये गलत तरीका है। जो सही तरीका है, आप ये देख लीजिएगा, आप बताने जा रहे हैं कि भाई मैं ये काम करता हूं। और जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे अपना बिजनेस चलाते हैं, चाहे आप खेती बाड़ी करते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई भी काम, कविता लिखते हैं, बस दिमाग में इस चीज को आप सेट कर लीजिएगा। आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आपको बस वर्ब में एस लगा देना है। ठीक है। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट तो हमने लगा दिया। अब इसमें आप देखिएगा कुछ चीजें ब्लू मार्कर से लिखी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब्स हैं। ठीक है। हमने इस बार जो है आप लोगों की जो सहायता करने के लिए पहले ही जो वर्ब्स हैं वो ब्लू मार्कर से लिखते, तो आपको आसानी होगी कि वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है। तो देखते हैं वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। आई टीच। अब ये तो एक अधूरा वाक्य है, आई टीच। अब मैं चाहूं तो इसे पूरा कर सकता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। या फिर मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूं, आई टीच इन गवर्नमेंट स्कूल। इस तरीके से वाक्यों को बना सकते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ाता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, सिंपल है। लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो इसमें आप लोग देखें जो वर्ब है वो पढ़ाने का ही है। और पढ़ा कौन रहा है? वह की अंग्रेजी में था ही या सी। पढ़ाता है, पढ़ाती है तो सी लगाते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे ही लगाएंगे। ही के साथ जो वर्ब है वो है पढ़ाना। ठीक है। और पढ़ाने के साथ जो हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे टीच, और टीच का बन जाएगा टीचेस। बताओ क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस लगानी होती है। ही टीचेस इंग्लिश बन जाएगा। आगे देखिए, मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं। मेरे पापा को माय फादर बोलते हैं, माय डैड बोलते हैं, माय फादर, माय फादर। ठीक है। अब बस आपको ये देख लेना, सब्जेक्ट आप लगा चुके हैं। जब सब्जेक्ट हम लगा देते हैं ना, तो फिर ये चीज समझ लेना आप लोग कि अब आपको वर्ब लगाना है, एक्शन लगाना है। एक्शन क्या करते हैं? भाई काम करते हैं ना वो कंपनी में, तो जो काम करते हैं, तो काम करने को हम बोलते हैं वर्क। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माय फादर है तो वर्ब में एस लगाना पड़ेगा, माय फादर वर्क्स। और बेटा कंपनी में काम करते हैं तो इन आ कंपनी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, मेरे पापा अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। माय फादर, बिजनेस लाने की मीनिंग होती है रन्स हिज, ये अपने के अंग्रेजी है, खुद के लिए ऑन लगा देंगे बेटा, और यहां पर आ जाएगा बिजनेस। क्लियर? चलो, वह दुकान चलाता है। वह दुकान चलाता है मतलब यहां पे हम फिर से वह की बात कर रहे हैं, तो यहां ही आएगा। वह स्कूल में पढ़ाती है, तो यहां पर सी आएगा। वह खेती बाड़ी करता है, वह खेती बाड़ी करता है, तो काम करता है खेती बाड़ी करने का, और फिर से यहां पे ही आएगा। वह इंफोटेक कंपनी में काम करता है, फिर से ही आएगा। रमेश कविता लिखता है, आप इसको कवि लिख लीजिएगा, कवि कविता लिखता है, उससे और आसानी पड़ जाएगी आपको। देखिएगा, कविता कौन लिखता है? द पोएट। वेरी गुड, द पोएट। और मेरी मम्मी घर का काम करती है। ये सब सब्जेक्ट हमने लिख लिए हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमने लगा दिया। माय मदर, माय मदर, माय मोम। ठीक है। अब ये तो नहीं कि मम्मी घर का ही काम करते हैं, मम्मी बहुत सारा काम करती है। मम्मी पूजा भी करती हैं, मम्मी नहाती भी हैं, कपड़े भी धोती हैं। लेकिन हमने क्या करा है, बस अभी घर का काम करती है। तो करती है मतलब डज, डू होता है ना करने के अंग्रेजी। तो जब ओ आता है लास्ट में तो क्या लगा देते हैं? ईएस। तो माय मदर डज हाउस होल्ड वर्क, या हाउस वर्क बोल दीजिएगा, या हाउस होल्ड वर्क बोल दीजिएगा, हाउस होल्ड वर्क। कवि कविता लिखता है, द पोएट लिखने को क्या बोलते हैं बेटा? राइट्स।
वैसे राइट बोलते हैं। अगर मैं कविता लिखता हूं आई राइट अ पोएम, लेकिन यहां पे मैंने कहा कवि जो ना कविता लिखता है, द पोएट राइट्स अ पोएम। द पोएम भी लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, वह इंफोटेक कंपनी में काम करता है, ये भी बनाएंगे। पहले देखिएगा, वह दुकान चलाता है। वह दुकान चलाता है, दुकान चलाने को क्या बोलते हैं बच्चे, देख लीजिएगा, रन द शॉप, रन द शॉप। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको रन का बनाना पड़ेगा, रन्स। वह स्कूल में पढ़ाती है, क्या काम करती है, पढ़ाती है, तो सी टीचेस। और यहां पर आएगा बेटा इन द स्कूल, वो मैंने बता दिया, गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो आप लगा सकते हैं, इन द गवर्नमेंट स्कूल, इन द प्राइवेट स्कूल। वह खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी करने को बोलते हैं, तो करने को पहले लगाएंगे डू, डू का बन जाएगा डस, क्योंकि लगेगा SCIS डी के साथ, और खेती बाड़ी के लिए फार्मिंग, he does farming। चलिए जी, फार्मिंग मतलब होगा खेती बाड़ी। वह इंफोटेक कंपनी में काम करता है, तो काम करने को बोलते हैं बेटा वर्क्स इन इंफोटेक कंपनी, इंफोटेक कंपनी। कुछ आपने देखा होगा कहते हुए ही वर्क्स विद इंफोटेक कंपनी, कंपनी का अगर नाम दिया जाता है तो आप यहाँ पे विद भी लगा सकते हैं, विद इंफोटेक कंपनी। और यदि बस केवल ऐसे ही दिया है, बस एक कंपनी में काम करता है, तो इन कंपनी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ाता हूं, आई टीच इन गुरुकुल। कुछ लोग ऐसे भी कहते सुना होगा, आई टीच विद गुरुकुल। हालांकि दोनों ही ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा इनका प्रयोग ही किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग इनको नोट करिएगा, ठीक है। और इन पर भी आप कम से कम 20, 25, 30 जितने वाक्य आप में बन सके बिल्कुल बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं कि किसान जो है खेतों में काम करता है, सुनार जो है लोहे का काम करता है, सॉरी मतलब ज्वेलरी का काम करता है। तो इस तरीके से आप काफी वाक्य बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।